जय श्री राम। नमस्कार प्रिय साथियों, आपके ज्योतिष के धार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में कुछ दोष होते हैं। वह अपनी कुंडली में देख सकते हैं। आपकी कुंडली में ये दोष तो नहीं है। यदि आपकी कुंडली में ये दोष है तो आपको राजयोगों का भी फल प्राप्त नहीं होता, जैसे गंडमूल दोष होने के कारण और कालसर्प दोष होने के कारण आपको विद्या क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, नौकरी, व्यासना, कारोबार, विवाह इत्यादि में रुकावटें देखने को मिलती हैं। भाव इनमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि आपकी कुंडली में किसी राजयोग ग्रह ने आपको पॉजिटिव फल प्राप्त कराना है तो इन दोषों के कारण आपको उनका पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त नहीं होता और आप अपनी किस्मत को खोजते हैं कि हमें तो जीवन में कभी सुख प्राप्त ही नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय उस राजयोग ग्रह की दशा व्यतीत हो जाती है, भाव दशा चली जाती है और आप इस दोष की शांति नहीं करवाते। जिस प्रकार मेहनत के द्वारा ही धन प्राप्त होता है, मेहनत के द्वारा ही सफलता मिलती है, उसी प्रकार इस दोषों की शांति के बाद ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ये दोष शास्त्रोक्त हैं। ये दोष मैं आपको पंचांग के अनुसार बता रहा हूँ, जो ज्योतिष शास्त्र में वर्णित किए गए हैं। इन दोषों के कारण जिस कुंडली में काल सर्प दोष है, वैसे काल दोष सर्प दोष अति उत्तम माना गया है। यदि इसकी शांति हो तब ये राज्य को देने वाला है, सुख सुविधाओं को देने वाला है, समाज में यश मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराने वाला है। यदि इसकी शांति कराई, यदि इसकी शांति नहीं कराई जाती, वह IPS या किसी भी विद्या क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता उसे प्राप्त नहीं होती। वह एक आधे नंबर पर रह जाता है, जिसके कारण उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। भावु उस बालक को उसकी मेहनत का मूल्य नहीं प्राप्त होता है। वह मेहनत तो बहुत अधिक करता है, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, परंतु उसे एक आधे नंबर पर असफलता का सामना करना पड़ता है। ये दोष के कारण, ये दोष वैसे बहुत उत्तम माना गया है यदि इसकी शांति कराई जाए। अब हम गंडमूलों का वर्णन करेंगे। शास्त्र के उक्त है उन गंडमूलों में आपको क्या पॉजिटिव फल मिलेगा, क्या नेगेटिव फल मिलेगा। 6 गंडमूल होते हैं, जो जैसे रेवती, श्लेषा, मगा, ज्येष्ठा, मूला और रेती। ये 6 गंडमूल नक्षत्र गंडमूल हैं। इनके एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। किस चरण में आपका जन्म होगा, उसका क्या आपको फल प्राप्त होगा, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला नक्षत्र होता है अश्विनी नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र की राशि होती है मेष। इसका जो देवता होता है वह केतु होता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न हुआ बालक जीवन में संघर्षशील होता है। इस नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाला बालक पिता के लिए कष्टकारी होता है, प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में वह बालक फिजूल खर्ची करता है। वह बालक कभी पैसा नहीं जोड़ता, चाहे उसके पास करोड़ों खर्च कर देता है। तीसरे चरण में वह बालक भ्रमणशील भाव यात्राओं पर अधिक रहता है। चतुर्थ चरण में वह बालक अपने शरीर, उस बालक को स्वयं कष्ट प्राप्त होता है। दूसरा नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। कर्क राशि होती है उसकी, बुध उस नक्षत्र का स्वामी होता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न बालक चंचल स्वभाव वाला, चतुर बुद्धि वाला तथा परिवर्तनशील प्रकृति का होता है। इसके प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म हो तो कोई विशेष दोष नहीं माना जाता, परंतु फिर भी आपको गंडमूल नक्षत्रों की शांति करवा लेनी चाहिए। अति उत्तम माना गया है। चाहे वह नक्षत्र का चरण आपको शुभ फल प्रदान करे, फिर भी आपको गंडमूल शांति करवा लेनी चाहिए। दूसरे नक्षत्र में पैतृक धन की हानि करता है। तीसरे चरण में माता पिता के लिए थोड़ा सा कष्टकारी होता है। चतुर्थ चरण में ओनली पिता के लिए कष्टकारी होता है।
गंडमूल मगा जो नक्षत्र तीसरा आता है वह सूर्य की राशि और केतु नक्षत्र में उत्पन्न जातक स्पष्टवादी, शीघ्र क्रोधित होने वाला, उद्यमी और धनवान होता है। इसके प्रथम चरण में उत्पन्न हो तो माता पिता को कष्ट या मातृपक्ष को कष्ट देता है। दूसरे चरण में पिता को परेशानियां देता है। तीसरे चरण में जन्म हो तो वह शुभ फलदायक होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो विद्या धन आदि के लिए शुभ माना गया है। चतुर्थ नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र मंगल की राशि वृश्चिक एवं बुध के नक्षत्र में उत्पन्न जातक सरल हृदय वाला, तीक्ष्ण बुद्धि वाला, धर्म प्रयाण तथा उन्नति कार्यों में अनेक वादों से युक्त होता है। ज्येष्ठ के प्रथम चरण में उत्पन्न बालक को अरिष्ट होता है। वह बालक दुखों का सामना करना पड़ता है उसे। दूसरे चरण में पैदा हो तो वह छोटे भाई को अनिष्ट करता है, छोटे भाई को कष्ट देता है। तीसरे चरण में पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। चतुर्थ चरण में उत्पन्न हो तो जातक स्वयं अपने पिता को अरिष्ट देता है। बाबा यहाँ पर बालक स्वयं अपने पिता को कष्ट देता है अपने हाथों से। पांचवा गंडमूल नक्षत्र है मूला, केतु का नक्षत्र है और गुरु की राशि धनु में उत्पन्न जातक धार्मिक रुचि वाला, उदार हृदय वाला, मिलनसार, परोपकारी, धनवान आदि सुखों से युक्त होता है। चरण के भेद अनुसार फल जाने। प्रथम चरण में उत्पन्न जातक पिता को हानि करता है। दूसरे चरण में माता को हानि करता है। तीसरे चरण में धन का नाश करता है। चतुर्थ चरण शुभ होता है। छठा गंडमूल नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, बुध का नक्षत्र है। गुरु की राशि मीन में उत्पन्न जातक सर्वप्रिय, विद्यावान, सुंदर आकृति वाला, तर्कशील एवं धनवान होता है। रेवती के प्रथम चरण में जन्म हो तो वह बालक राजा के समान वैभवशाली होता है। दूसरे चरण में जन्म हो तो वह मंत्री के समान सुख सुविधाओं से युक्त होता है। भावों से मंत्री के समान सुख प्राप्त होते हैं। प्रथम चरण में राजाओं के तरह वह उसका जीवन व्यतीत होता है। उसे कम मेहनत में अधिक मूल्य प्राप्त होता है। तीसरे चरण में जन्मो वह बालक धनवान होता है। वह बालक धनवान होता है, चाहे वह झुग्गी झोपड़ों में उत्पन्न हो जाए वह भी धनवान बन जाता है। वैसे तो उसका जन्म एक धनवान घराने में होता है। चतुर्थ चरण में जन्म हो तो पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। यदि इसके चतुर्थ चरण में जन्म हो तो पिता को रिश्ते देता है, भाव दुख देता है। इसका एक ही चरण मारा है, बाकी नक्षत्र शुभ माना गया है। आपको पहले मैं इस बारे में बता चुका हूँ, चाहे नक्षत्र शुभ हो चाहे अशुभ हो, आपको उसकी शांति करा लेनी चाहिए। काल सर्प दोष कुंडली में किस प्रकार निर्माण होता है? जब राहु केतु के मध्य में सभी ग्रह एक साइड चले जाते हैं तो काल सर्प दोष निर्माण होता है। ये दोष अनेकों प्रकार का होता है, भाव कई प्रकार का होता है, उसका अलग अलग फल है। ये आपको यशमान में कमी करता है, विद्या क्षेत्र में कमी करता है, कारोबार क्षेत्र में कमी करता है और नौकरी इत्यादि में भी आपको असफलता दबाता है। उच्च पद में आपको बाधा उत्पन्न करता है। वैसे काल सर्प दोष पहले पूर्व में बता चुका हूँ, माड़ा नहीं। यह दोष वैसे अच्छा माना गया है। यदि आप इसकी शांति कराते हो तो आपको समाज में यश मान एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराता है। एक उच्च पद, एक विशेष दरिया प्राप्त कराता है। भाव का एक विशेष कैरेक्टर ये स्थापित कर देता है। ये अच्छा माना गया है। इस योग की शांति करवा लेनी चाहिए। प्लस आपको राहु केतु और महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवाएं और रुद्राभिषेक करना आपके लिए अत्युत्तम है। गंडमूल का जो विधान है वह गंडमूल के नक्षत्र की शांति होती है। उसमें जैसे स्थायी दरख्तों के पत्ते, स्थायी जगहों की मिट्टी, 7 जगहों का जल, ऐसे कुछ एकत्रित कर उसका विधान आपको बता देंगे। उस सभी मिश्रित का आपको स्नान करने के बाद गंडमूल शांति होती है। यदि आप इस दोषों की शांति करवा लेते हो तो आपको जीवन में कभी भी निराशा एवं दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रत्येक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। ये अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं एस्ट्रोलॉजी ऐप के द्वारा। ठीक, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें।
नमस्कार।